जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप सब अपनी तैयारी में भी लगे हुए होंगे। और अभी आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो गया है, उस बारे में बात नहीं करेंगे कि कितने पे सिलेक्शन होगा, कैसे क्या। हम आगे की रणनीति के बारे में बात करेंगे। कल से आप ये देख रहे हैं हर जगह, हर अखबार में, योगी जी के ऑफिशियल ट्वीट पर भी ये 81,000 पदों का जो माजरा चल रहा है कि 81,000 पदों पर आपकी वित्तीय वर्ष 2026-27 में नई भर्ती होने वाली है। अब बहुत सारे लोग इसको फेक बता रहे हैं कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कोई सब चुनावी वादे हैं। तो भाई ठीक है, हम उस पर कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन इतना जरूर मैं आपसे कहूँगा कि अगर ऐसी कुछ भी बातें चलती हैं और अगर योगी जी के ट्विटर हैंडल से कुछ भी ऑफिशियल ट्वीट हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। और आप ऐसा मान सकते हैं कि ना 81,000, तो अगर ये मान लो 32,000 जो कांस्टेबल की वैकेंसी जिसका एग्ज़ाम जून में होना है, इसको भी ऐड कर लेंगे तो फिर भी 50-60 हज़ार के आसपास आपकी वैकेंसी आनी तय है। इतनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, इसी साल मिलेंगी, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होंगी। कांस्टेबल में कुछ होंगी, कुछ लगभग मान लीजिए 30-35 हज़ार तो कांस्टेबल आपकी आनी तय है। उसके बाद यूपीएसआई भी आएगी। और जो इसमें बताया गया है कि जितने भी यूपी में तहसील हैं, हर तहसील लेवल पर एक फायर स्टेशन स्थापित कर रहे हैं। अगर हर तहसील पर एक फायर स्टेशन स्थापित होगा तो इतनी सारी तहसील हैं, तो इतने अभी फायर मैन तो है नहीं यूपी में, तो निश्चित तौर पर इसकी भी भर्ती आपकी होनी है। तो जो भी लोग बोल रहे हैं तो आप लोगों को उनसे डिमोटिवेट होकर के निराश नहीं होना है। वैकेंसी आपकी आनी तय है। हाँ, हमको अब ये भी नहीं करना है कि हमको इसी वैकेंसी के इंतजार में बैठे रहना है। आप अभी यूपीएसआई का एग्ज़ाम देकर के आए हैं, यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपका जून में होना तय है। आप एसएससी जीडी 2026 की भी एग्ज़ाम डेट आने वाली है, उसका भी आपका एग्ज़ाम होगा। इसी महीने आपका यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम है। अगले महीने आपका यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम है। लोअर पीसीएस की वैकेंसी आ चुकी है। तो आप कहीं ना कहीं हर जगह तैयारी में लगे हुए हैं, तो बस वही तैयारी आपकी वहाँ पर भी काम आ जाएगी। अब जैसे जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं जिन्होंने इस साल 12th बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसका रिजल्ट भी इसी महीने आ जाएगा। आप लोगों के पास भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि तुरंत 12th के बाद तैयारी करने का भी आपको डायरेक्शन मिल जा रही है कि उसको किस लिए तैयारी करनी है। जिनका सपना गवर्नमेंट जॉब में जाने का है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, तो आपको सीधे से उसके लिए भी दिशा मिल चुकी है। तो आपको बस कैसे क्या करना है, पूरा उसी को अपनाते हुए अपनी तैयारी जारी रखनी है। जब भी फॉर्म आएगा, भले इस साल के लास्ट में आए, अगले महीने ही आ जाए, कभी भी आ जाए, हमारी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। हमें एक सिलेक्शन लेना है, क्योंकि भाई सिलेक्शन लेने वाले एक जगह नहीं, 2-2, 4-4 जगह सिलेक्शन लेकर के चले जाएंगे। और एक वो कैंडिडेट होगा जो कहीं भी नहीं हाथ लाते बैठा रहे। सिर्फ निराशा के कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए अभी भी टाइम है, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जिन लोगों का 12th का बोर्ड एग्जाम हो जाएगा उनके लिए भी मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन 12th के जस्ट बाद ही हो गया था। तो इसीलिए आप लोगों को एक सही डायरेक्शन है उस पर काम करना है। आपको पता है जो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, ये हर एग्ज़ाम में आने हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इनको तो आपको अच्छे से मजबूत कर ही लेना है कि अगर मैथ्स रीजनिंग से कोई क्वेश्चन आता है तो वो मुझसे कभी भी किसी भी कीमत पर गलत ना होने पाए। रही बात जीएस की, तो जीएस में जो एक बेसिक जीएस होती है, जो कॉमन जीएस होती है, जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, स्टेट के एग्जाम्स के लिए यूपी जीके है, और एसएससी वगैरह के लिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहता है। तो आपको ये कॉमन जीएस तो तैयार करके ही रखनी है। जो कॉमन टर्म्स होती हैं ये सब आपको पता होनी चाहिए। बाकी एग्ज़ाम के टाइम पर आप प्रैक्टिस करके आप अपनी सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो अब जैसे यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम की बात करें तो आपका 8, 9, 10 जून को होना कन्फर्म है। तो बहुत अच्छा लोग मॉक में स्कोर कर रहे हैं। इस बार नेगेटिव मार्किंग भी हट गई है। अभी आपने यूपीएसआई में देखा कितना नॉर्मल पेपर बन गया, जिसमें एक अच्छी तैयारी करने वाले का भी और जो एक जिसकी नॉर्मल तैयारी थी, दोनों लोगों का स्कोर सेम हो। ठीक उसी तरह यूपी कांस्टेबल को ध्यान में रख करके हमें उस लेवल की मेहनत करनी है कि 150 क्वेश्चन है जिसमें नेगेटिव मार्किंग 20 बार हट चुकी है। तो हमें जैसे मैथ्स रीजनिंग हो गया, 75 क्वेश्चन आपके आने हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए 75 में कम से कम 70+ क्वेश्चन हमारे सही हों। उसी तरीके जैसे हिंदी में 37 क्वेश्चन आपके हैं, तो 37 में आप अगर अच्छी आपने हिंदी पढ़ी है, सब कुछ कवर किया है, तो आपके 34-35 का औसत आपका आराम से रहेगा। और बात करें जीएस में, तो जीएस में जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं, अगर आप केवल उनको ही अच्छे से तैयार कर लोगे तो भी आप अगर 25 के आसपास, 25 से 30 के बीच में जीएस में स्कोर कर रहे हो 38 में से, तो बहुत ही परफेक्ट स्कोर है और इतने में सिलेक्शन आपका हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, ये तय है। तो भाई परेशान नहीं होना है, बस एक काम माइंड में बिल्कुल से लगे रहना है। और प्रैक्टिस सेट्स, मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाएंगे, आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का काम आपका मॉक टेस्ट ही करता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। एग्ज़ाम के 1 महीना पहले या 20 दिन पहले आप एक काम करेंगे कि मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा ऑफलाइन मॉक टेस्ट।
तो या फिर आपको कहीं से मार्केट से कोई प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट की बुक मिल जाती है, आप वो भी ले लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ही लें या किसी से भी लें, तो आपको उसको प्रिंट आउट उसका निकलवा लेना है। OMR मैं दे दूंगा, उस OMR की कम से कम 20 कॉपी निकलवा लेनी है। तो डेली एक मॉक आपको घर पर मोबाइल में अपने टाइमर लगा लेना है 2 घंटे का, उसी मोबाइल में टाइमर लगा के साइड में रख दिया। उसके बाद डेली एक मॉक आपको देना है। तो उसके बाद में जब मॉक देने के बाद आधे घंटे आपको उसका एनालिसिस करना है कि मेरे किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन गलत है, फिर उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। जब इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर फिर कोई कमी नहीं है आपकी तैयारी में, बहुत सही आपकी तैयारी जा रही, सिलेक्शन आपका होकर रहेगा। और भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जितना ही मुझसे बन पड़ता है, जो भी कंटेंट हेल्प सब होती है, मैं आपको वहाँ पर करता हूँ। तो फिर यही था इस वीडियो में। उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी समस्या होती है तो आप मैसेज करिएगा। और चलते चलते मैं इतना कहूँगा कि हाथों की लकीरें धुंधली थी मेरी, मैंने मेहनत की स्याही से अपना मुकद्दर लिख दिया। जय हिंद।